गाजीपुर पत्रकार भवन पर गणेश मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मऊ के सराय लखनसी के ग्राम सिकटिया में हुई कार्रवाई से उनका कोई नाता नहीं। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के पत्रकार भवन पर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर अहम जानकारी दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। मऊ जिला प्रशासन द्वारा उनके सहयोगियों के साथ लगातार कार्रवाई की जा रही थी और गाजीपुर जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार यह कार्रवाई की जा रही है। इसी के मद्देनजर थाना सराय लखनसी मऊ सिकटिया ग्राम में प्रशासन का बुलडोजर मुख्तार अंसारी के सहयोगी गणेश मिश्रा की अवैध संपत्ति पर चला। लेकिन आज उन्होंने गाजीपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि मेरा उस जमीन से कोई नाता नहीं है, न उसमें कोई मेरा नाम है, यहाँ तक कि एग्रीमेंट तक नहीं है। उन्होंने पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि LIU की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर यह चर्चा है कि वह सपा के टिकट पर किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी के मद्देनजर यह तमाम कार्रवाई की जा रही है, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, न ही एग्रीमेंट तक में उनका नाम है। खुद सुनिए गणेश मिश्रा ने क्या कहा। सरकार में फिर से ब्राह्मणवाद को लेकर मतलब वही चल रहा है। अब ब्राह्मणवाद चल रहा है या क्या चल रहा है, योगी जी के ये जो आप देख रहे हैं तमाम जिलों पर बैठे हुए शूटर्स कह सकते हैं या उनको माफिया, उनके सरकारी माफिया कह सकते हैं, वो उनके हिसाब से अपने नंबर बढ़ाने के लिए कार्रवाई करते हैं। और जो भी है साधारण आदमी को भी आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि साधारण लोगों को भी मुख्तार अंसारी से तुरंत जोड़ दिया जाता है और उसका ग्राफ ऊपर बढ़ाने या घटाने का काम प्रशासन करती है। मऊ में जो प्लाट तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, वो किसका है? वो किसका है इसका भी मुझे पता नहीं है कि वो प्लाट किसका है। मैंने मीडिया से ही जाना, मुझे पता भी नहीं था कि ये 6 नंबर सिकटिया में 6 नंबर पर बुलडोजर चल रहा है। ये भी मुझे मीडिया से ही पता चला। तो IS 191 गैंग का सदस्य बता के सदस्य तो मुझे नहीं बताया जाता है, सहयोगी बताया जाता है। सहयोगी बता के सदस्य वो नहीं बता सकते, इसलिए कि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। जो आप पे कार्रवाई चल रही है, तो क्या इसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में अब इस पर तो अब जाना ही पड़ेगा। अब तो मेरी मजबूरी है, मुझे मेरे धंधे को डिस्टर्ब किया जा रहा है बदनाम करके। तमाम मीडिया में यहाँ से लेकर के और नोएडा तक हर मीडिया में चल रहा है ये कि गणेश मिश्रा के 50 करोड़ की ज़मीन पर या 70 करोड़ क्या क्या, 2 लोग 2 बयान दिए हैं। एक 50 का बयान दिए हैं और एक DM साहब 75 करोड़ का बयान दिए हैं। तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, मेरा कहीं से भी कोई नाम अगर हो तो फिर प्रशासन उसको दिखा दे। प्रशासन से पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा भी साथ में शायद रात में, तो उन्होंने जवाब दिया, गोलमोल जवाब दिया। वो कह नहीं पाए, ये कहे कि आगे भी उनकी ज़मीनों पर कार्रवाई होगी। उससे आप मेरी मानी हानि हो रही है। दूसरी चीज़, सामाजिक स्तर गिर रहा है, मेरे धंधे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जहां मेरी ज़मीनें हैं वहां भी लोग डर रहे हैं लेने में, और लीगल चीज़ें कहीं से लीगल नहीं। ये गवर्नमेंट पहले कहते थे कि माफिया अनलीगल है, हम तो कहते हैं कि ये माफिया की ही गवर्नमेंट है। तो क्या ये कहा जाए कि आपके नाम पे बेकसूर लोगों की जमीन को हड़प रही सरकार? बेकसूर लोगों की जमीन हड़पने की तो बातें छोड़िए, मेरा नाम कहीं हो तब ना हड़पे हम। इस सरकार में अभी आपने कहा कि माफिया की सरकार, तो आपकी माफिया किसको मानते हैं? अब जिसके ऊपर 50 केस था, अपने से केस हटा लिया, हो उससे बड़ा माफिया कौन होगा? कौन है वो? अब योगी जी हैं, सीधा सीधा। हम योगी जी नहीं कहते, हम राजपूत आदित्यनाथ उनको कहते हैं।